केमिकल कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस वाले वीडियो में देखेंगे इसको, एंडोक्राइन सिस्टम को। तो केमिकल का यहाँ पे सीधे रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है, जो सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। और कोऑर्डिनेशन का होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं, रिस्पॉन्सिबल और इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गन के फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करना और इस तरीके का जो भी उनका रिलेशन है उसको बनाए रखने का संबंधित है। तो केमिकल के द्वारा जो ऑर्गन के रिलेशन को बनाए रखता है, तो ऑर्गन के बीच में जो रिलेशन उसको बनाए रखता है, इसलिए इसका चैप्टर का नाम ऐसा हो गया। तो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो वो सिस्टम जो कंसिस्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारी होती हैं, अब कौन कौन सी होती है इसे हम देखेंगे आगे। तो जो सिस्टम कंसिस्ट करता है केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, वो कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब तो हमें इस एंडोक्राइन या केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो तो खुद एक सिग्नल ट्रांसमिट करने का सबसे बढ़िया सोर्स है, लेकिन वो उसका जो ट्रांसमिशन है फास्ट होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, फास्ट होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन जो केमिकल का जो केमिकल या जो हार्मोन्स है, जिसका फंक्शनिंग या जिसका जो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, जो ट्रांसमिट करने का जो भी है, वो स्लो होता है या फिर फास्ट भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है थोड़ा। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है किसकी? हार्मोन्स की। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं इसे चलो देख लेते हैं। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम में सब यहाँ पे फिगर बना हुआ है, एक ह्यूमन बींग का है, मेल का है या फीमेल का, दोनों का दिखा रहा है इसमें। तो देखो ये है, इसमें सबसे पहले हाइपोफाइसिस है। हाइपोफाइसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा है। हाइपोफाइसिस कह सकते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नाम हाइपोफाइसिस है। उसके बाद से ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो गले में पाया जाता है, बटरफ्लाई शेप का है, थायराइड ग्लैंड। इसी के पीछे पाया जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के सेल को यहाँ पे देखो थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाया गया है कि पैनक्रियाटिक आइसोलेट जो पाई जाती हैं वो दिखाई गई हैं सब सेल्स। वैसे ये पैनक्रियाज है जो स्टमक के नीचे पाई जाती है, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर। किडनी पे 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, या इसे कह सकते हो आप सुप्रारेनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्या? सुप्रारेनल ग्लैंड्स। अब ये उसके बाद से यहाँ पे मेल और फीमेल का, जो फीमेल में पाई जाती है ओवरी और जो मेल में होता है टेस्टिस होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया, दोनों फिगर को यहाँ पे दिखाया गया कि ये ओवरी है जो फीमेल में पाई जाती है और ये टेस्टिस है जो मेल में पाई जाती है, टेस्टिस। तो कितनी पेयर की होती हैं? तो जो ओवरी है सिंगल पेयर की होती है और टेस्टिस भी सिंगल पेयर की होती है, मतलब 2 ओवरी होती हैं और 2 टेस्टिस होता है। मेल में 2 टेस्टिस और फीमेल में 2 ओवरी, इस तरीके से हो गया। और ये ग्लैंड है, ये दिखा रहा है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये ब्रेन का पोर्शन है सब, पीनियल ग्लैंड, ब्रेन यहाँ पे पाई जा रही है। तो इस तरीके से नेमिंग हो गया, लोकेशन हो गया जो ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। अब नेचर देखेंगे, टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखेंगे, और उसके बाद से किसने डिस्कवर किया था, और केमिकल नेचर ऑफ जो हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं उसे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेचर देखने से पहले ये जान लेते हैं कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंसेस है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो नाम से कुछ पता चलता है कि एक्सो का मतलब यहाँ पे बाहर हो जाएगा, इंडो का मतलब हो जाएगा इनसाइड। तो जिसका सिक्रेशन आउटसाइड होता है, आउटसाइड इन इन्वायरमेंटल कंडीशन वाले में होता है, जैसे कि बाहर होता है, बॉडी के मतलब ब्लड में नहीं होगा, इसका जो सिक्रेशन होगा बाहर होगा। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड है, एग्जांपल में यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड जो है, सैलिवरी ग्लैंड, इसका सिक्रेशन आप इस सलीवा जो है सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट हो रहा है। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे सलीवा माउथ में सिक्रेट होता है, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से इसका कॉन्टेक्ट सीधे रहता है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है उससे कॉन्टेक्ट रहता है। जैसे मुंह में खाना डालोगे तो तुरंत लार निकल आता है, तो इस तरीके से उसका कॉन्टेक्ट बन जाता है।
किसके द्वारा इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, डक्ट के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। तो इसके पास पाइप है जो उसके सिक्रेशन को बाहर इन्वायरमेंट में लाती है, किसके पास है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास है। वही जो इंडोक्राइन ग्लैंड है इसका सिक्रेशन क्या होता है, इनसाइड, इंडो का मतलब इनसाइड, इनसाइड इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड। इसके पास क्या नहीं होता, तो इसके पास डक्ट नहीं होता, डक्ट एब्सेंट है, डक्ट एब्सेंट। एग्जाम्पल में जितने अभी देखे हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हम डिनोट किए हैं सब उसी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये तो कंपैरिजन हो गया, डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। अब जो हम देखने वाले थे उसे देखते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ ग्लैंड था, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एक और है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरो। तो ये हेटेरो का मतलब यहाँ पे दोनों हो जाएगा, हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड में दोनों हो जाएगा कि इसको एक्सोक्राइन का भी काम करेगा और एंडोक्राइन का भी काम करेगा। तो इसमें जो एग्जांपल हो जाता है वो है पैनक्रियास और है गोनाड्स। तो जो इसमें पार्सली जो होता है, पार्सली एंडोक्राइन होता है विथआउट डक्ट और एक्सोक्राइन भी होता है ये। तो दोनों का कैरेक्टर जब इसके पास है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेटेरोक्राइन कहते हैं। अब चलो ये तो डिफरेंसेस हो गया एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में। अब हार्मोन सब कितने दिया था, सबसे पहला जो हार्मोन था कौन सा था देख लेते हैं। तो जो हार्मोन शब्द है, हार्मोन्स, ये स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट थे, स्टार्लिंग, इन्होंने दिया था सबसे पहले टर्म हार्मोन, स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया था। और सबसे पहले डिस्कवर जो हार्मोन था वो है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। कहाँ से डिस्कवर किया गया था, जो ड्यूडेनल म्यूकोसा है, ड्यूडेनम का जो पार्ट होता है ना वो म्यूकोसा है, वहाँ से। किसके द्वारा, किसने डिस्कवर किया था, तो बेलिस नाम के जो साइंटिस्ट थे, बेलिस और प्लस स्टार्लिंग, बेलिस और स्टार्लिंग ने ये सिक्रेटिन नाम का जो फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है इसको डिस्कवर किया था। कहाँ से, ड्यूडेनल म्यूकोसा से। तो इस तरीके से तो हमारा हो गया कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स। हार्मोन्स स्टार्लिंग ने दिया था, सिक्रेटिन और ड्यूडेनल म्यूकोसा से, मतलब जो फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है वो है सिक्रेटिन। किसके द्वारा, किसने इसको डिस्कवर किया था, तो बेलिस और स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया था। कहाँ पे डिस्कवर किया था, किस में देखा था, तो ड्यूडेनल म्यूकोसा में। अब केमिकल नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है हार्मोन्स का, तो जो केमिकल नेचर है हार्मोन का वो है, जब फर्स्ट होता है कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, कुछ अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, मतलब NH2 वाले ग्रुप होंगे उसमें, अमीनो एसिड डेरिवेटिव डिराइव्ड हार्मोन्स। तो इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड से डिराइव हुआ है, अमीनो एसिड से डिराइव हुआ है और उसके पास क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा। क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा। तो जिस हार्मोन में NH2 ग्रुप होगा वो कहलाएंगे अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। जैसे कि एग्जांपल में इपिनेफ्रिन है और दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये दो हार्मोन्स हो गए। इसमें कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं दोनों। जिसे क्या, फियर एंड फाइट का हार्मोन्स जो होते हैं वही है। आइडोथायरोनिन जो एक और दूसरा केमिकल नेचर है जिसमें आइडो ग्रुप पाया जाएगा, आइडोथायरोनिन जिसमें क्या होगा, I2 होगा। तो जिस हार्मोन के पास I2 होगा, टायरोसिन होगा, टायरोसिन डेरिवेटिव्स है ये, तो ठीक है। तो जिसमें होगा तो इनको कहेंगे, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या है, तो ये T3 है और T4 है, थायरोक्सिन हार्मोन के T4 है, T4 जिसे ये थायराइड ग्लैंड से जो सीक्रेट होते हैं हार्मोन इसके अंतर्गत आते हैं। तो जिसमें आयोडीन वाले ग्रुप होते हैं ना, आइडोथायरोनिन है, तो थायराइड ग्लैंड से जो सीक्रेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं ये। और जो थर्ड है स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन्स
तो ये फैट सॉल्युबल हैं क्योंकि ये फैट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं और कहाँ से डेराइव हुआ? तो ये डेराइव हुआ है कोलेस्ट्रॉल से डेराइव होता है। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो ये कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन। तो कुछ एग्जाम्पल हो गए ऐसे, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं। कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से। उसी तरीके से टेस्टिस से सीक्रेट होते हैं कुछ हार्मोन जो स्टेरॉइड टाइप के हैं, टेस्टिस से। तो कैसे, कौन कौन से हैं? टेस्टेरॉन जानते ही होंगे, टेस्टोस्टेरॉन, और सेकंड है एंड्रोस्टेनिडियोन। तो ये कुछ हार्मोन हैं जो टेस्टिस से सीक्रेट होते हैं। उसी तरीके से जो ओवरी से सीक्रेट होते हैं वो भी हार्मोन्स इसी के अंतर्गत आएंगे। ओवरी से जो सीक्रेट होते हैं वो भी आएंगे। तो एस्ट्राडायोल हो जाएगा और एक प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। तो एस्ट्राडायोल लिख लेते हैं, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन सेकेंड हो गया। अब प्रोटीनियसिस और पेप्टाइड्स हार्मोन हो जाते हैं जो फोर्थ टाइप के हैं, फोर्थ केमिकल नेचर वाले। प्रोटीनियसियस कुछ होंगे, प्रोटीनियस हार्मोन्स। इसमें जो आते हैं TH, TSH, FSH और LH जो हार्मोन है ये आएंगे। और कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से ये सीक्रेट होते हैं। उसी तरीके से जो लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन में, जिसमें कि लंबी चेन होते हैं, किसके पेप्टाइड के लॉन्ग चेन्स होते हैं, तो इसमें आएंगे। तो जैसे कि इंसुलिन हो जाता है, इंसुलिन हो जाएगा, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन में इंसुलिन हो जाएगा। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन में क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। इसमें अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है, इंसुलिन हो जाएगा। उसके बाद से ग्लूकागोन हो जाएगा, ACTH हो जाएगा, एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, पैराथ हार्मोन भी आ जाएगा इसी में, पैराथ हार्मोन भी आ जाएगा, तो पैराथाइड से सीक्रेट होता है, पैराथ हार्मोन आ जाएगा इसमें। और ACTH भी है, ACTH है। उसके बाद से जो शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन है, तो शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन में वो आते हैं, ऑक्सीटोसिन आएगा, ऑक्सीटोसिन, और जो है सेकंड है ADH। जो ये सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। किससे सीक्रेट होते हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। तो इस तरीके से हम देख लिए केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। आगे की वीडियो में देखेंगे जितने सारे जो ग्लैंड्स हैं उन सभी को देखेंगे।